अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर सुल्तान राही के मुतालिक कुछ उनकी ज़िंदगी की पर रोशनी डालेंगे, उनकी दास्तान हयात पेश करेंगे, बायोग्राफ़ी होगी वो छोटी-सी। ये एक पहला हिस्सा होगा, तो ये आप देखिएगा, बड़ा एन्जॉय करेंगे, अच्छा लगेगा। सुल्तान राही का असल नाम तो था सुल्तान मोहम्मद। ये सहारनपुर में पैदा हुए हैं। इनका दीनी ख़ानदान से ताल्लुक़ था। ये बाप फ़ौज में सूबेदार मेजर थे, फ़ौजी घराने से ताल्लुक़ था। लेकिन वो इनके वालिद साहब बड़े शरीफ़, बड़े कम-गो और बड़े नेक इंसान थे। अभी 10 साल हुए थे कि ये पार्टीशन हो गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है ना, ये डिवाइड हो गया। ये फिर कराची आ गए। कराची में इन्होंने कुछ देर रहे। फिर उसके बाद ये पिंडी आ गए। पिंडी में स्कूल में दाखिल हो गए। स्कूल में कुछ ड्रामे होते, कोई मोहल्ले में कुछ ड्रामे होते या दोस्तों में बैठ के बड़ी गरजदार आवाज़ से ये वो डायलॉग बोलते हैं। हर वक़्त कोई जो नई फ़िल्म लगती उसका टिकट उनकी जेब में होता और बड़े मुख्तलिफ़ अपने एक्टिंग किया करते थे शक्लें बना के। और उनका जिस्म भी इनका बड़ा मज़बूत था, लंबे चौड़े थे, आवाज़ भी बड़ी गरीदार थी। तो उनके दोस्तों ने कहा कि आप यहाँ आपकी दाल निकलेगी, आप लाहौर जाएँ, वो फ़िल्म इंडस्ट्री का एक गढ़ है, मरकज़ है, वहाँ आप जाएँ। फिर इन्होंने सोचा तो ये आ गए, लेकिन इनके माँ-बाप खुश नहीं थे। वालिद साहब खामोश तबक़े के आदमी थे, ये भी जवान हो चुके थे, तो ये फिर लाहौर आ गए। लाहौर में फिर ये अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री के और ड्रामों के थिएटरों में चक्कर लगाने शुरू कर दिए। एक ड्रामे में इनको रोल मिल गया। उस ड्रामे का नाम था शबनम रोती रही। उसमें एक इनका छोटा-सा किरदार मिला, लेकिन इन्होंने वो भरपूर अंदाज़ से किया, इतनी गरीदार आवाज़ के साथ। और उसमें उन्होंने जो एक्टिंग की, उसमें बड़े आँसू बहाए उसमें और बड़े एक अजीब किस्म का समा बाँध दिया। लोग देखने वाले परेशान हो गए, बड़ी क्लैपिंग हुई। जो फ़िल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग बैठे हुए थे, वो भी हैरान और परेशान हो गए। तो ये एक उनकी इब्तिदा थी। उनके बाद उन्हें फ़िल्मों में काम करने के लिए ऑफ़रें आनी शुरू हो गई, लेकिन छोटे-छोटे रोलों से। सुधीर साहब के साथ, संतोष साहब कुमार के साथ, दर्पण के साथ, और जो पुराने एक्टर थे, साउंड के साथ, मदर शाह के साथ, छोटे-छोटे एक्टर वो एक पार्ट दे दिया करते थे। तो इस तरह बस वही चल रहे थे, लेकिन कोई सैटिस्फाई नहीं थे, कुछ अच्छा रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। बस जब किस्मत का बदलने लगती है, जब अल्लाह ताला अच्छे दिन लाना चाहता है, तो बस अल्लाह ताला का हुक्म होता है। तो ये एक असलम डार साहब थे, बड़े ज़बरदस्त ये डायरेक्टर थे। इन्होंने बशीरा फ़िल्म बनानी थी। वो सावन के पास गए। सावन को उन्होंने ऑफ़र किया कि आप हमारी फ़िल्म में काम करें। तो सावन ने बहुत ज़्यादा पैसे माँगे। वो कोई बड़े एबनॉर्मल से पैसे माँगे। तो असलम डार साहब वहाँ से उठ के चले आए और वो सोच भी नहीं सकते थे कि सावन इतने पैसे माँगेगा। फिर वो इधर-उधर देखने लग गए, मशवरे किए। फिर उनकी नज़र सुल्तान राही पर पड़ गई। सुल्तान राही को उन्होंने कास्ट कर लिया। तो ये बशीरा फ़िल्म में ये बस इनका एंट्री होनी थी। उन्होंने बड़ी मेहनत और बड़ी लगन के साथ काम किया और वो फ़िल्म भी बड़ी पंजाबी फ़िल्म थी। बड़े एक अजीब किस्म की फ़िल्म थी। उसमें बस दुश्मनी थी आपस में, और इस तरह के मार-पीट थी, खून-खराबा था और असली की नुमाइश थी। और इस तरह करके ये फ़िल्म बनी और जब रिलीज़ हुई तो ये फिर खिड़की तोड़ इसके हफ़्ते चले और इतना बिज़नेस किया
कि हर तरफ सुल्तान राही का नाम बजने लगा। तो फिर उसके बाद इन्होंने पेशी जट में काम किया, मौला जट में काम किया। इनके साथ मुस्तफ़ा कुरैशी थे जो भी इनके साथ एक रोल अदा करते, तो ये इनके साथ होते, वो एक बड़ा ज़बरदस्त एक कॉम्बिनेशन बन गया था। और अंजुमन फिर हीरोइन हुआ करती थी इनकी ज़्यादातर, एक कॉम्बिनेशन बन गया था और ज़्यादा फिल्मों में ही आते हैं। ये बेतहाशा इन्होंने फ़िल्में बनाई और मतलब आप गिनती करें तो तकरीबन 1000 के करीब फ़िल्में बनाई। तो इस तरह बुक ऑफ गिनीज़ में इनका नाम भी आना शुरू आ गया था। और 200 से ज़्यादा फ़िल्में तो नासिर अदीब ने इनके लिए लिखी और बहुत ज़्यादा फ़िल्में कामयाब हुई। तो ये बहुत ज़बरदस्त उनके लिए में था एक, अल्लाह ताला ने इनको चांस दिया था, इनकी शोहरत बड़ी बुलंदियों पर पहुंच गई। ये इस फ़िल्म का ये मेरा इस जो है ना, ये पहला हिस्सा है ये मेरा जिस सुल्तान राही की दास्तान हयात का। तो मैं फिर इंशाल्लाह आपको दूसरा हिस्सा अगले दिनों में सुनाऊँगा। ये इससे ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, उसमें हम बताएँगे हम कि कितनी फ़िल्में गोल्डन जुबली हुई, कितनी फ़िल्में इन्होंने काम किया, किन-किन के साथ काम किया, कौन-कौन से डायरेक्टर थे। फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक था कि इनकी मौत किस तरह वाक़या हुई और वो मौत के मुतल्लिक़ भी बड़ा मुख्तलिफ़ राय हैं, वो कुछ उसके ऊपर हम रोशनी डालेंगे। ये बड़ा एक दिलचस्प दूसरा हिस्सा होगा, ये भी ज़रूर देखिएगा। तो अब मैं खुदा हाफ़िज़ आपसे करता हूँ, इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।